एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था, जो डाटा था वो बीरिश डाटा था और बीरिश डाटा वर्क किया, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, ये बार बार ऊपर ले जा रहा था, बार बार ग्रीन में आ रहा था, बार बार। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं एक चीज़ और सबको बताता हूँ, आप स्क्रीन छोड़ के ट्रेड मत किया करो। स्क्रीन छोड़कर ट्रेड बिल्कुल मत किया करो, ना ही होल्ड करेंगे। ठीक है भाई, आप इंट्राडे स्टॉक में नहीं कर रहे हैं, आप किस में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑप्शन बायर का, वो होता है थीटा। ये ऑप्शन ग्रीन के कुछ ऑप्शन हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उनको डिस्क्राइब भी किया है। और एक मेरा प्रीमियम वाला भी है, वो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माई स्ट्रेटजी करके। ठीक है, उसमें और ज़्यादा डिटेल में मैंने दिया है। तो थीटा से बचने के लिए एक मोमेंटम में आपको वर्क करना है। वैसे कायदा तो ये है, वो बाई चांस किसी का तुक लग गया, अगर ऐसे जा रहा है, देखो, अगर ऐसे जा रहा है तो प्रॉफिट होगा, ऐसे में आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा होगा, अगर कोई अपोजिट बैठा होगा, 1 मिनट में खेल ख़त्म कर दिया होगा उसका। और ये भी 2 मिनट की कैंडल है। ठीक है, ये कंसोलिडेट हुआ है, बात समझ में आ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ट्रेड लेनी है, बेहतरीन ट्रेड लेनी है, तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान दो। मार्केट का एक ट्रेंड होना चाहिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको ट्रेड लेना है, नीचे जा रहा है ट्रेड लेना है। और ये तो फिर गैम्बलिंग है, ये क्या है, गैम्बलिंग है। साइड बेज में आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। कायदा तो ये था कि आज कोई ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, शुरुआत में आप ये देख सकते हैं कि ये गिरता चला जा रहा, गिरता चला रहा था, तो आप पुट साइड में बैठ सकते थे। किस में, जैसे ग्रीन से रेड हुआ तो पुट साइड में बैठ सकते थे। उसके बाद कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये जैसे ही ये नीचे जा रहा था, मैं आपको बार बार कह रहा था, 0.75 वाले को जैसे क्रॉस करे तो आप पुट साइड में बैठ जाएंगे। और देखो उस मॉर्निंग में भी क्या हुआ था, ये 59 तक चला गया था। तो वही प्रैक्टिकल जो लोगों को मैंने सिखाया है अपनी स्ट्रेटजी में, उन्होंने पुट ली और प्रॉफिट की। और यहाँ मेरे पास एक मैसेज आया, भाई वो बंदा बड़ा खुश हो रहा, सर मैंने 1200 रुपये में एटीएम लिया था। मैं एटीएम ही बताता हूँ, वीडियो मैंने अभी एक लॉन्च किया दोपहर में दोबारा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया हमेशा एटीएम का लिया करो, एटीएम का लेना बहुत ज़रूरी होता है। एटीएम में क्या होता है कि जैसे ही वो आईटीएम में आएगा तो आपका गामा ब्लास्ट होगा और प्रॉफिट होगा। तो 1200 रुपये लगा के बताओ कितने प्रॉफिट किया होगा उसने, 10,150 रुपये प्रॉफिट की है। कितने रुपये लगा कर, इतने रुपये लगा कर। ठीक है, और यकीन नहीं आ रहा तो देखो उसने क्या किया है, 30 का, देखो उसने क्या किया, 23,900 की क्या ली थी, 5 रुपये में 2 लॉट लिए थे, 2 नहीं 4 लिए थे, सॉरी। तो 4 कितने हो रहे हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, वही 1300 के करीब आसपास का उसने ये लिया था, 23,900 का। बस ये कह रहा था, मैंने सिर्फ 5 मिनट होल्ड किया है और 5 मिनट में मेरा, ठीक है, 12,000 रुपये का प्रॉफिट के लगाए, 1200 लगाए और 10,150 प्रॉफिट किया। ठीक है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये रहा 250 के करीब लगा। ये देखो, अगर इधर यहाँ टाइम शो होगा तो गौर से देखना। ठीक है, मैं अब लाइन ले जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 4 रुपये का करीब का है, कितने का है, 255 पर। ठीक है, 255 पे गया है, ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो 4 रुपये 90 पैसे का। और यहाँ पर आप ये देखिए 3:02, 3:02, 3 बजे करीब ये कितने का हो गया, देखना 3 बजे कितने का हो गया, 68 रुपये का। फ़िलहाल उसने 44 रुपये में काट दिया था। वो तो ये कह रहा सर 68 रुपये शो कर रहा था, लेकिन मैं काट चुका था। तो मैंने ये देखो, ये नसीब है, हो सकता तुम 10 रुपये मिलते ही काट देते। 10 रुपये का मतलब ये है 4 लोड कितने हो गए, 4 लोड में इतने ही होंगे। अगर 10 रुपये मिलते, 2600 रुपये क्या कम थे। ठीक है, और आपको कितने मिलेंगे, 44 रुपये। तो लगभग 10,000 से ऊपर की प्रॉफिट की उस बंदे ने। ठीक है, अब
मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी। हमेशा जब भी एक्सपायरी हो, एक्सपायरी और फिर आप 1 बजे के बाद बैठे हो, 1 बजे के बाद, मैं इतना आपका सपोर्ट करता हूँ, आप सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं मुझे लगता है, ठीक है। 1 बजे के बाद हमेशा आप एटीएम में ट्रेड करेंगे। किस में ट्रेड करेंगे? एटीएम में। अब क्यों करेंगे ये देख लीजिए। ये देखो 23,900 एटीएम में था, मतलब 23,900 की जो पुट थी वो किस में चल रही थी? एटीएम में। इसके दो फ़ायदे हैं, ठीक है। आपने कोई ट्रेड ली और भूल गए कि मैंने कोई ट्रेड ली है, और आज क्या है? एक्सपायरी। क्या है? एक्सपायरी। ध्यान से सुनते रहना। तो अगर आप भूल भी जाओगे तो वो एटीएम किस में आ गई? आईटीएम में। किस में आ गए? इन द मनी बोलते हैं, आईटीएम में। ऑप्शन ग्रीक का है वो, मैंने एक पेड कोर्स बनाया, उसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत काम में आएगी। तो कट ट्रेडर मत बनो, सीख लो। इतने रुपये उड़ाते, 500 रुपये खर्च करने हैं बस, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं भूल जाता कि मैंने कोई ट्रेड ली है कि नहीं ली है, फिर मुझे ध्यान आता 3:30 के बाद देखता, अरे यार एक ट्रेड लगी थी, तो मेरा पैसा मारा जाता, मेरा पैसा मारा जाता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि देखो वो 5, वही 4 रुपये वाली कितने की हो गई यहाँ पर? 34 रुपये की हो गई है। तो आपका पैसा ऑटोमेटिक सेफ हो जाता, क्योंकि अब आपकी अमाउंट आ गई किस में? आईटीएम में। अगर आपने यहाँ क्वांटिटी अच्छी मिल जाती, क्वांटिटी अच्छी मिल जाती, यहाँ आपने ले रखे होते और 3:30 के बाद ध्यान आता मैंने कोई ट्रेड ली है, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती? 0। कुछ समझ में आया? एक्सपायरी वाले दिन सबके टाइम अलग अलग है भाई, मैं ओटीएम का भी बोलता हूँ, ओटीएम कब लेना है, ठीक है। तो देखो हमेशा 1 बजे के बाद ये वाली एटीएम आपको यूज़ करनी है, किस साइड में? पुट साइड में। और ये वाली आपको शूट करनी है किसमें? कॉल साइड में। देखो ये वाली जो 15 रुपये की है, ये भी देखो 3 बजे 2:45 के करीब मैंने ली थी, ठीक है। तो इसमें भी सही प्रॉफिट हुआ था। देखो 2:45 के करीब का होगा, ये नहीं है, ये वही 41 रुपये की है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ होगा कहीं। ये देखो 7 रुपये की है। देखो 3:05 में रिवर्सल आ गया। जैसे पुट में वो 3400 रुपये वाली जो मतलब 68 गई थी पुट, एक ध्यान है 23,900 वाली, तो जैसी बात है बहुत ज़्यादा गिर गया, तो अब वो ऊपर रिवर्स करेगा। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ ले ली गई थी यही वाली, ये देखो यहाँ पर 5 के 6 के करीब ले ली गई थी। देखो यहीं कहीं होगा, 6 होना चाहिए। जीरा 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 6 के करीब ली थी वो। अब वो हो तो गई थी ज़्यादा की, देखो ये यहाँ पर कितने की हो गई है? 23 रुपये की हो गई है। और हम तो कह रहे हैं भूल भी गए हम कि हमने कोई ट्रेड लिया, तो वो 6 रुपये वाली कितने की होगी अब? 15 रुपये की। और आपकी कैपिटल सेफ हो गई, क्योंकि वो पहुंच गई आईटीएम में। बात समझ में आ गई? आईटीएम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कभी कभार ध्यान नहीं रहे तो वो किस में चली जाएगी? आईटीएम में। अब देखो 6 रुपये वाली चीज़ 15 की हो गई, डबल होगी कैपिटल की नहीं। और यहाँ पर कितने की है वो अभी सिखा दिया, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन ये ओटीएम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। करते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन 1 बजे के बाद नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? जी मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान आ गई। चलो अब अगले में क्या है, अगली एक्सपायरी अब लग जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे। अभी जो पुट कॉल रेशियो को देखेंगे, 12 लाख क्या है? कॉल है, 11 लाख पुट सेल की गई हैं। ओपन इंटरेस्ट बता रहा है मार्केट साइडवेज है। मार्केट कैसा है? साइडवेज। अब एक चीज़ और होने लगी है, 2:30 बजे के बाद एक मूव आता है। मूव कैसा आता है? उल्टा आता है। देखो है, उल्टा आ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ा अलर्ट रखो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कितना चल रहा है? RSI 47 चल रही। कितना चल रहा है? 47 चल रहा है, ठीक है। तो 47 मतलब साइडवेज ही शो कर रहा है। अगर हम इंडिया विक्स देख लें तो इंडिया विक्स जो है कुछ भी नहीं है, देखो बराबर पे है, तो मार्केट भी साइडवेज ही रहेगा, ठीक है, साइडवेज है। अगर हम ये देखेंगे पूरा ग्लोबल मार्केट यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। देखो 164 166 ये भी साइडवेज ही है, बस गो ग्रीन दिखाई दे रहा है।
तो मार्केट की डायरेक्शन साइडवेज है, मतलब कोई परफेक्ट नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये साइडवेज है, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी आपका क्या 40 पॉइंट, देखो 50 के आसपास है तो उसको आप साइडवेज ही मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट है 24,000 के सपोर्ट को लेके अभी भी तैयार है वो। और यदि हम बिटकॉइन की बात कर लें, वो भी वही सही चल रहा है, ग्रीन में है। और ये जो है हमारा क्या नाम है, ब्रेंट ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये तो अभी डाउन ही चल रहा है, तो मार्केट शांत है, ठीक है। अब युद्ध का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, वे तो लड़ते रहेंगे, वो उसको कुछ कह देगा, वो उसको कुछ कह देगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको आप फॉलो कर लेना, ये ग्रो विद राजीव, ठीक है। ये मैंने पिन कर रखा है वीडियो, मेरी स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और कोई तुक्का ट्रेडर वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा मैं अपना P&L भी शो करता रहता हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब यही तुक्का चल रहा है, ठीक है। देखो ये अभी का देखो, अप्रैल का भी डाला मैंने, तो मैं तो डालता रहता हूँ भाई, चलने दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रेड कैसे लेनी है, तो ऑप्शन चेन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम आपको ज़्यादा महंगे नहीं मिल रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न है ये आईवी, क्या है आईवी बहुत बढ़िया है भाई, देखो बात समझ में आ रही, आईवी बहुत बढ़िया है, 12 करीब है, सस्ते प्रीमियम है, ये देखो कितने का, 100 रुपये का भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, कल और कम हो जाएंगे, रात का ठीटा कम हो जाएगा, लेकिन आईटीएम में थोड़े से महंगे हैं, लेकिन आईटीएम में आप यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, अब आप ओटीएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ मैं ओटीएम की कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, कोई एक्सपायरी तो नहीं, एक्सपायरी होगी भाई साहब 7 को, तो यहाँ आप ले सकते हैं ओटीएम में, देखो ओटीएम में आप ले सकते हैं, सस्ते प्रीमियम आपको ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 10-20 पॉइंट मिले तो डेली का 1,000-1,200 कहीं नहीं गया है, और लालच करोगे तो फिर तो 5,000 भी कम लगेंगे आपको, है ना। तो ओवरऑल जो डाटा है 88 पॉइंट पीसीआर चल रहा है, ठीक है। तो अब वाई डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता दूं आपको कि कौन सा वाला कल लेना है। अब देखो आज ओटीएम, मतलब कल ओटीएम ले सकते हो, एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, काम में आएगा, ठीक है। ओटीएम आपको ओटीएम कौन सी लेनी है, ये लेनी है आपको 73,000, वो 23,750 की क्या लेनी है, पुट लेनी है, ठीक है। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है मामला, पीसीआर जो भी चल रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना है, 75 या 75 से नीचे जैसे ही आ जाए तो आप क्या करेंगे, 23,750 की क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। और 5% करीब आपकी क्या होगी, ग्रीन होनी चाहिए इंडिया वेक्स, 5% क्या होनी चाहिए, इंडिया वेक्स ग्रीन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बराबर पे ही है, ठीक है। तो आप पुट लेंगे कौन सी वाली, 23,750 की। और बाई चांस कुछ पता नहीं मार्केट में ट्रम्प कुछ बम फोड़ दे या कुछ भी छोड़ दे, तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा समझ के बताता हूँ आपको। 23,950, अब देखो कितना अंतर है, यहाँ कितने का है, 81 का, और यहाँ कितने का प्रीमियम है, महंगा है। तो आप पुट साइड की तरफ वाले प्रीमियम लेने की कोशिश करना, किसकी करना, प्रीमियम। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ देखो अगर इसमें आएंगे 140 के करीब, ये कितना 81, ठीक है। 60 रुपये का अंतर है भाई साहब। अगर पुट चले तो पुट साइड में आप प्रीमियम उठा लेना, ठीक है। तो जी देखो, अब जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होगा तो ये वाले नहीं देखेगा, ये वाला लेगा, देखो कितने महंगे हैं, और यहाँ देखना कितना सस्ता है। अगर पुट चलेगी तो आपको पुट की तरफ झुकाव ज़्यादा रखना है, कॉल की तरफ कम रखना है, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, मान लो मार्केट खुलती गन अब ट्रेंड को फॉलो करने लगा, तो फिर आपको वेट करना है 1.05 प्लस हो जाए, क्या हो जाए आपका पीसीआर, ठीक है, पीसीआर, ठीक है। और आपका जो इंडिया विक्स है 5% रेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिया विक्स जो आपका है रेड होना चाहिए 5%, ठीक है। तो जैसे 5% रेड हुआ और पीसीआर भी 1 पॉइंट हुआ, तो अभी मैं एक शायद वाइट डाटा और देख लूँ कहाँ पर है, ठीक है। 23,950 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे।
अगर पुट चली, वैसे पुट चलने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप ये वाले प्रीमियम आप आराम से ख़रीद लेना, बहुत काम के हैं, क्योंकि सस्ता मिल जाएगा आपको प्रीमियम, ठीक है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, कल आप ट्रेड करना तो 4 गुना दिमाग तेज़ रखना। वो किस में करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो करना है इसमें, सेंसेक्स में करना, कल सेंसेक्स में करना। अभी 0.72 है पीसीआर, अब 0.7 है, तो क्या करेंगे ये देखेंगे। कल और गिर जाएगा, क्योंकि परसों क्या है एक्सपायरी, मतलब 2 तारीख को एक्सपायरी है, तो भाई बहुत पैसा बनता है इसमें, बहुत पैसा बनता है अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, ठीक है। तो अब कल आप ट्रेड करना तो मेरे हिसाब से आप सेंसेक्स में करना, बस दिमाग ऐसे चलाना है, कितना गुना, 4 गुना दिमाग चलाना है। कैसे? अगर वो 10 पॉइंट बढ़ता है निफ्टी, 10 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, तो समझ लो ये 40 पॉइंट बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ गया? ठीक है। और प्रीमियम भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। एक लॉट मान लो ये ले लिया, 4,000 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। 4,000 रुपये का एक लॉट मिल जाएगा, एक ही लॉट से करना। और कल तक तो ये वाला प्रीमियम और कम हो जाएगा, 150 के करीब आ जाएगा। तो हो सकता है कि 2 लॉट ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6,000 रुपये का आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मज़ा आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, पुट साइड में लेना है। नेक थोड़ा ओवाई डाटा को मैं एक्सप्लेन कर लूँ, लो। तो कल आपको करना है 76 या 200 की पुट लेनी है, ठीक है। कब लेनी है? जब पीसीआर 0.7 से नीचे आ जाए, जैसे 6.9 आ जाए, ठीक है। पीसीआर, बात समझ में आ गई? तो आप पुट ले लेंगे, कौन सी? 76 या 200 की पुट ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? कंफर्म। और मान लो बाई चांस ऊँट उल्टी करवट बैठ गया, फिर क्या करेंगे? तो पीसीआर यहाँ पर आपका पीसीआर होना चाहिए 1.110 प्लस पीसीआर, ठीक है। अब कॉल कौन सी लेनी है ये देख लीजिए हैं। कॉल 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 76,600 की कॉल लेनी है, पीसीआर 1.10 प्लस होना चाहिए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? तो कल मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो निफ्टी में आप पुट की तरफ जाएंगे, कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहाँ प्रीमियम बहुत महंगा है। या ऐसा करो, कल निफ्टी को एस्केप कर दो, क्योंकि नई एक्सपायरी लगेगी तो महंगे प्रीमियम है। तो आप किस में आ जाना, कल सेंसेक्स में ट्रेड करना। देखो मेन उद्देश्य क्या है मेरा, जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, एक्स्ट्रा इनकम बनाना। मैं जॉब करता हूँ भाई, ठीक है, जॉब करता हूँ, तो दिन में मैं टाइम मिलता है तभी वीडियो डालता हूँ। ये रात में अलग करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, ये कोई वो नहीं है शौक़, ठीक है। अगर मैं यूट्यूबर बनना होता, मैं सीधी बात सुन लो, तो मैं कोई स्क्रीन चटकते भड़कते वीडियो बनाता। मोबाइल से क्यों बनाऊँ? क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, मुझे पता है 2 ट्रेड लेनी है, अपना खर्चा निकालना है, फिर जॉब पे चले जाना है, बात ख़त्म हो गई, और मौज करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कुछ नहीं है। आप जितना अपने खुद को कंट्रोल कर लो, बस उतना ही समय लगेगा आपको ट्रेडर बनने में। सिंपल है, पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है, बस, ठीक है। तो मेरी बात से आप पे कुछ असर होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखो मैं नीचे, अब महीना बिल्कुल अंत हो गया, मतलब कैंसिल, मतलब ख़त्म हो गया। तो जो आपको भी मैं डाटा देता हूँ, प्रैक्टिकल देता हूँ, तो नीचे मेरा एक क्यूआर कोड है। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपको सही लगे वो कर दिया करो, ठीक है, मंथली। क्योंकि मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचता, वो तो मैंने 500 का इसलिए बना दिया, इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए, ठीक है। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट करो तब डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें बस कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि हमारी मेहनत काम आ रही है। तो कल आपको निफ्टी की बजाय सेंसेक्स में ट्रेड लो तो बढ़िया है। उसका पीछे का रीज़न ये है, आपको प्रीमियम बहुत सस्ते मिलेंगे, प्रॉफिट बहुत अच्छी खासी होगी। लेकिन आप निफ्टी में आएंगे तो प्रॉफिट उस हिसाब की नहीं होगी जिस हिसाब की इसमें होती है, ठीक है, क्योंकि नई एक्सपायरी, महंगे प्रीमियम होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, और ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करा लें, और सभी से करा दें जो भी आपके मिलने वाले हैं। और जो नए हैं ध्यान रखें, सेबी का डाटा बार बार कहता है भाई 93% व्यक्ति क्या करते हैं, लॉस करते हैं।
बस प्रैक्टिस करते रहिए। आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मान के चलिए 1-2 साल जाएंगी, शुरू में लॉस होगा, अकल आ जाएगी, पिछली गलतियों को नहीं दोहराओगे, ट्रेडर बन जाओगे। बस एक ही बात कहता हूँ, लगे रहो, आज नहीं तो कल होगा, एक दिन ज़रूर होगा। नए हैं तो बस 10,000 की कैपिटल का इस्तेमाल करें, जिस पे ज़्यादा कैपिटल होगी सबसे ज़्यादा लॉस वही करेगा, वो सीखने पे कम, कमाने पे ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी जगह। देखो ये मैंने वीडियो बना दी, ये भी देख लेना। ठीक है, नहीं तो सबसे बेहतरीन मैं आपको बता दूँ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में क्या क्या मिल जाएगा ये देख लीजिए। म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, साइकोलॉजी है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, और ये मेरा फ्री है, आराम से देख लो। लेकिन एक मैंने इसलिए बनाया है, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें, मैं भी छोड़, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं लाइव ट्रेड लेके दिखाया है इसमें मैंने। ठीक है, तो और ये और भी वीडियो हैं, आप आराम से देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपको पब्लिक नहीं है, ये पेड कोर्स में मिलेगा। कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और बाकी के सब वीडियो दमदार हैं, एक से एक बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।